जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 4000 लोगों के डूबने का खतरा पोलावरम डैम की वजह से नजर आ रहा है। पोलावरम डैम बनने के बाद से बैक वाटर में 11 गांवों के नज़दीक पानी पहुंचा है और 11 गांव इस बैक वाटर में समा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब तक विस्थापन काम शुरू नहीं हो पाया है। आंध्र प्रदेश में बन रहे पोलावरम डैम के बैक वाटर से छत्तीसगढ़ के कोंटा और कुल मिलाकर 11 गांवों के सामने डूबने का खतरा बढ़ चुका है। सर्वे रिपोर्ट और विशेषज्ञों के मुताबिक ये पूरा इलाका पोलावरम प्रोजेक्ट के बैक वाटर में समा जाएगा, ये तय है। बावजूद इसके 4000 से अधिक प्रभावित लोगों के लिए यहाँ ना तो अब तक कोई विस्थापन शुरू हो पाया है और ना ही लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि पीड़ितों के लिए पीढ़ियों से बड़े जो परिवार यहाँ पर बसे हुए हैं उनका आने वाले दिनों में होगा क्या। 2022 में कोंटा ने सबरी नदी का उफान देखा था। यह 1980 के बाद बाढ़ का सबसे भीषण रूप था। ऐसे में शहर का 65% से अधिक हिस्सा जलमग्न हो गया था। आसपास के 11 गांवों में दर्जनों बस्तियां डूब गई थी। हफ्ते भर कोंटा पूरी तरीके से अंधेरे में रहा। हाईवे डूब चुका था और सैकड़ों परिवार 2.5 से 3 महीने तक बाहर आसरा लिए हुए थे। एक बड़ी खबर, जहां टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बनेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक 5 महीने पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस बात की बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे। बीती रात को कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दिल्ली में दिन भर चली कांग्रेस की बैठक के बाद ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि है तैयार हम, महाराजा साहब को बधाई। कांग्रेस के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि ये नाराज खेमे को खुश करने की एक बड़ी कोशिश है। एक बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पर बारिश में करोड़ों रुपए के ब्रिज का स्ट्रक्चर बह गया। दुर्ग जिले के सगनी घाट पर यह पुल बनाया जा रहा था। घटिया निर्माण का आरोप लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के अंतर्गत 16 करोड़ और 40 लाख रुपए की लागत से बन रहे ब्रिज के एक हिस्से का स्ट्रक्चर पहली बारिश में ही ढह गया। बीती सुबह जब लोगों ने नदी का जलस्तर देखने के लिए उठे थे, तभी अचानक ब्रिज का स्ट्रक्चर नदी में समा गया और ये कैमरे में कैद हो गया। ये इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी मौके पर ना तो पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी पहुंचा और ना ही ठेकेदार। बीती शाम को पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण की ओर से जारी एक पत्र में मामले पर सफाई दी गई। कहा गया कि ब्रिज के 15वें स्पॉन के स्टेजिंग और सेंटरिंग का ढांचा बहा है, शेष ब्रिज को नुकसान नहीं पहुंचा है। 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू होने वाली है कॉलेजों की, जहां पर स्नातक की पूरक परीक्षाएं 17 अगस्त से है और पूरी डिटेल्स जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। शैक्षिक सत्र 2023-24 के में परीक्षा के पहले और बाद में होने वाली गतिविधियों के लिए अधिसूचना विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी है और जारी अधिसूचना के मुताबिक विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय और निजी कॉलेजों में संचालित अध्ययनशालाओं में 16 जून से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करनी है और जिन कक्षाओं के परीक्षा परिणाम अभी नहीं आए हैं उनमें परीक्षा परिणाम आने के 10 दिन के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी है। विश्वविद्यालय की तरफ से कॉलेजों में संचालित वार्षिक और सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के अनुसार अलग अलग गाइडलाइन जारी किए गए हैं। दुर्ग बाईपास पर छत्तीसगढ़ 07 पासिंग वाहन अब टोल फ्री हो गए हैं। कांग्रेसियों ने स्थानीय गाड़ियों से वसूली को लेकर के जमकर यहां तोड़फोड़ किया था। प्रशासन ने अब इसको लेकर फैसला किया है। दुर्ग नागपुर हाईवे पर बन रहे दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा में बीती शाम को यानी मंगलवार शाम को जो है कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर जमकर तोड़फोड़ मचाई थी, जिसका हमने न्यूज भी प्रसारित किया था। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का कहना था, उनकी मांग है कि स्थानीय लोगों को और CG 07 पासिंग गाड़ियों से टोल न लिया जाए। इसी बात को लेकर उन्होंने ये प्रदर्शन और तोड़फोड़ किया। जब टोल प्लाजा प्रबंधन उनकी बात मानने के लिए राजी हुआ, तब जाकर प्रदर्शनकारी शांत हुए। प्रदर्शन पहले कांग्रेस के भिलाई जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के आह्वान पर किया गया। उन्होंने इसके लिए पहले से योजना तय कर इसकी सूचना अपने सभी साथियों सहित जिला और पुलिस प्रशासन को भी दी थी। सूचना मिलने ही मौके पर शाम 5 बजे से टोल प्लाजा के पास कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे और शाम 5:30 बजे तक हजारों की संख्या में
कांग्रेसी नेता सहित अन्य लोग पहुंच गए। शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन ही कर रहे थे, तभी टोल प्लाजा के अधिकारी ने यह कह दिया कि उनका प्रदर्शन गलत है, वो लोग नियम के मुताबिक टोल वसूल रहे हैं। इतना सुनते ही प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने बाद में टोल प्लाजा में भी तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। टोल प्लाजा का डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरा, टोल वसूली काउंटर, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट सहित गमले और अन्य सामान को तोड़ दिया गया। और बड़ी खबर जहां महानदी उफान पर नजर आ रही है। अमेठी एनीकट पर 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। दर्जनों गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। लंबे रास्ते से आना जाना के लिए मजबूरी में ग्रामीण नजर आ रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते महानदी का अमेठी एनीकट उफान पर है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। पलारी से कसडोल, सिरपुर, बारनवापारा, तुरतुरिया जाने वाले लोग अमेठी एनीकट से ही शॉर्टकट रास्ते से आवाजाही करते हैं, लेकिन अमेठी एनीकट पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी ऊपर बह रहा है। ऐसे में अब अमेठी से आवाजाही करने वाले लोगों को पलारी कसडोल जाने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अमेठी, रोहासी, पिपरछेड़ी, रिवासरार, इसके अलावा मुड़ीपार, सुकदा, घिरघोल, दोनाझार, इसके अलावा अर्जुनी, खैरा और पुटपुरा जैसे दर्जनों गांवों के लोग पलारी, बलौदाबाजार और रायपुर जाने के लिए इस मार्ग का प्रयोग करते हैं, लेकिन बरसात में 4 माह ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इससे ग्रामीणों को तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर इन जगहों पर आना पड़ता है और इससे खास तौर पर किसानों और व्यापारियों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। भिलाई में आज और कल होने वाली पानी की सप्लाई को जो है आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। निगम ने पाइपलाइन मेंटेनेंस की डेट को बदल दिया है। अब आगे 3 और 4 जुलाई को पानी नहीं आने वाला है। भिलाई नगर निगम ने शिवनाथ इंटकवेल फिल्टर प्लांट की पाइपलाइन की मरम्मत को 3 दिन के लिए आगे पोस्टपोन किया है। अब 28 से लेकर 29 जून की जगह पर 3 से लेकर 4 जुलाई को मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा और इसीलिए भिलाई के सभी घरों में 28 और 29 को सप्लाई का पानी पहले की तरह आएगा और अब सप्लाई 3 से 4 जुलाई को बंद रहेगी। भिलाई निगम से मिली जानकारी के मुताबिक शिवनाथ इंटकवेल वाटर फिल्टर प्लांट से आने वाली रॉ वाटर पाइपलाइन में 1200 mm डाया पुलगांव चौक से नया पारा चौक के बीच लीकेज हो गया था और इसके मरम्मत के लिए शट डाउन किया जाना है। लालटेन, चिमनी और मोमबत्ती लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान लोगों ने समस्या हल नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से खबर, जहां अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान और जनप्रतिनिधि लालटेन, चिमनी, बल्ब और मोमबत्ती लेकर बिजली ऑफिस का घेराव करने पहुंचे और इसके अलावा लोग क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से खास से परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने जनपद पंचायत सदस्य आयुष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया। आयुष कुमार मिश्रा समेत किसानों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि एक बार बिजली जाने के बाद पता नहीं होता कि अब बिजली कब आएगी, जिससे बच्चों का पढ़ना लिखना तक मुश्किल हो गया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष किशन सिंह ठाकुर के मुताबिक बिजली कटौती के कारण लोगों की पूरी दिनचर्या खराब हो चुकी है। छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। अरपा भैंसाजार बैराज से 53 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार बारिश के बाद जलस्तर बढ़ा, जिसकी वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। सभी निर्माण कार्य व रेत खनन भी अब पूरी तरीके से शट डाउन हो गए हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश और मौसम विज्ञान विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद बिलासपुर में अरपा भैंसाजार बैराज से 53 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। इसके साथ ही प्रशासन ने शहर और आसपास के गाँव में अलर्ट जारी कर दिया है। नदी में चल रहे निर्माण कार्यों को बंद करने के साथ ही रेत खनन बंद कर ट्रैक्टर और ट्रक सहित अन्य उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए भी कहा गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी, बारिश की चेतावनी के बाद येलो अलर्ट भी जारी हुआ है और ऐसे में बुधवार की सुबह तक रुक रुक कर बरसात होती रही। हालांकि अनुमान के हिसाब से बारिश अभी कम है। बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम जिले में दोपहर में भारी से तेज भारी बारिश होने की संभावना जताई गई थी, जो हुई भी। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से अरपा भैंसाजार बैराज में जल भराव होने लगा, जिसकी वजह से यहां 53 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
बीजेपी का लाभार्थी सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह इसमें शामिल होंगे। मूरत बोले कि कांग्रेस की तरफ से सामाजिक न्याय की बात करना बेईमानी है। दरअसल बीजेपी बीते दिन जो है एक तैयारियों में लगी रही, जहां आज के दिन रायपुर में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित करने वाली है। लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा और इस आयोजन की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने कहा कि इस लाभार्थी सम्मेलन में मोदी सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को बुलाया गया है। सम्मेलन में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी के साथ ही शहर के अन्य भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। मूरत के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान देश की जनता के लिए कई हितग्राही योजनाओं की शुरुआत की और जनता ने भी इन योजनाओं से जुड़कर उन्हें सफल बनाने, राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाथियों के दल ने घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। एक के घर में पूरी तरीके से हाथी जो है घुस गया। लोग यहां रत जगह करने को भी मजबूर होते नजर आ रहे हैं। मामला गौरेला पिंडा मरवाही जिले का है, जहां हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरवाही रेंज के पंडरी बीट में हाथियों ने 6 मकानों को तोड़ दिया, साथ ही 10 ग्रामीणों की फसलों को भी रौंद दिया। वहीं बरझोरकी गाँव में रहने वाले मैकू रैदास के घर की दीवार तोड़कर एक हाथी अंदर घुस गया और दरवाजे पर खड़ा होकर आसपास देखता रहा। हाथी को घर में देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि बरझोरकी, पथर्री और पंडरी गांव में 5 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। बारिश में भी लोग रत जगह करने को मजबूर है। वहीं वन विभाग की टीम ग्रामीणों की मदद से हाथियों की निगरानी में जुटी हुई है। पूर्व मंत्री राजेश मूरत की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यूथ हब ग्रीन कॉरिडोर का काम पूरा करने को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि अब ये पिटीशन चलने योग्य नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूरत की जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा है कि रायपुर के राजकुमार कॉलेज के पास यूथ हब ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और ऐसे में जनहित याचिका चलने योग्य नहीं है। रायपुर के अनुपम गार्डन और राजकुमार कॉलेज के नगर निगम चौपाटी बना रहा है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूरत इसके विरोध प्रदर्शन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि कॉलेज ग्राउंड में रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है और यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है। मूरत और भाजपा के जिलाध्यक्ष जयंती पटेल ने एडवोकेट प्रदीप मिश्रा, जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चौपाटी निर्माण में रोक लगाने की मांग की थी, जिसको बड़ा झटका लगते हुए हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है। बस्तर संभाग में छात्रों के लिए 5 नए कॉलेज बनकर तैयार हो चुके हैं। 1350 सीटों पर इस वर्ष एडमिशन होने वाला है। संभाग के अलग अलग जिलों में 5 नए कॉलेजों को खोलने की स्वीकृति मिलने के बाद अब इन कॉलेजों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रम के लिए सीटें भी तय कर दी गई हैं। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 5 कॉलेजों के लिए कुल मिलाकर 1350 सीटें तय की गई हैं, जिनमें छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। बताया गया है कि प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 10 जुलाई तक छात्र विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद छात्रों को 30 जुलाई तक मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मालूम हो कि इस सत्र से बस्तर जिले में नवीन शासकीय महाविद्यालय लोहंडीगुड़ा, बीजापुर जिले में नवीन शासकीय महाविद्यालय कुटरू, जबकि नारायणपुर में नवीन शासकीय महाविद्यालय छोटे डूंगर, कोंडागांव में धनौरा और मर्दापाल की शुरुआत की जा रही है। जेपी नड्डा की सभा, बारिश की वजह से भाजपाई चिंता में नजर आ रहे हैं। वाटरप्रूफ इस पंडाल को बनाया गया है। ऐसे में अरुण साव ने कहा कि नेताओं के दौरे से ये माहौल बना है। 30 जून को बिलासपुर में रेलवे के फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा के दौरान बारिश को लेकर पार्टी के नेताओं की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। बीते दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व स्पीकर धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, इसके अलावा रामदेव कुमावत, निगम में नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी, इसके अलावा राजेश सिंह ठाकुर, रोशन सिंह और वी रामाराव, अमरजीत दुआ ने सभा स्थल का जायजा लिया। मैदान में कीचड़ और जमा होने वाले पानी के बारे में पूछताछ की गई। सभा मंच सहित पूरी तरीके से वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है। मगर बिलासपुर से लेकर अंबिकापुर और भाजपा संगठन संभाग के 25वें विधानसभा क्षेत्र बलौदा बाजार तक 100 किलोमीटर दूर से आने वाले कार्यकर्ताओं की फिक्र की जा रही है।
और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां दिल्ली की बैठक में चुनाव की रणनीति बनाई गई, राहुल गांधी ने गाइड किया और जहां जिस नेताओं की सामाजिक पैठ वो वहां पर काम करने की बातें बताई गई। दिल्ली में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक के बाद कुमारी सैलजा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें सीनियर लीडर्स को छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बताया गया और आगामी रणनीति को लेकर विस्तार से साझा किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन से लेकर सरकार की तैयारियों की समीक्षा की गई और यहां सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। कुमारी सैलजा ने कहा कि संगठन की ओर से पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी की पूरी रूपरेखा और आगामी रणनीति को बैठक में वरिष्ठ नेताओं को बताया। साथ ही मंत्रियों और नेताओं ने सरकार के साथ अपने कामकाज की रिपोर्ट भी बैठक में रखी। इसके अलावा आने वाले टाइम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी विस्तृत रूप पर चर्चा की गई। खैर दोस्तों, खबरों में आगे लगातार अपडेट रहने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें ठीक किसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के लगातार समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।